जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज और हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान में घोसी से चुनाव जीते हैं सुधाकर सिंह जी। सर्वप्रथम आपका यूपी टॉप न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे वर्तमान समय में जो 1 महीने से राजनीति का उथल पुथल चल रहा है जातिवाद पर, लेकिन विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप जल्द ही उपचुनाव जीते हैं, तो घोसी के विकास के लिए आपका प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा? अभी यह देश 14 अगस्त 1947 को नहीं 14 अगस्त 1947 को 11:59 पर भारत का आखिरी वायसराय माउंटबेटन भारत छोड़ के जाने का डिसीजन कर लिया और उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतरिम सरकार बनी, जिसमें सरसाज सैयद नवाब काजिम अली खान नवाब कछौछी उत्तर प्रदेश के प्रथम अंतिम सरकार के मुख्यमंत्री हुए। भारत के संविधान की संरचना हुई, जिसके चेयरमैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सचिव आपकी माटी का बेटा अमिला के अलगुराज शास्त्री हुए। प्रारूप कमेटी भी एक बनाई गई, जिसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। वही संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के ऊपर लागू हुआ। वर्तमान में जो मऊ जनपद का विकास है वो एकदम रुका हुआ है। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मऊ के साथ भेदभाव कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्र प्रेमी है। राष्ट्र प्रेमी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 57 से लेकर 42 तक एक राष्ट्रीय नेता का नाम बता दीजिए भाजपा के जो आज़ादी की लड़ाई में जेल गया हो, तो आप किसका नाम लेंगे? क्या बाला साहब भैरों जेल गए थे? क्या उसके संस्थापक जेल गए थे? क्या भागवत जी जेल गए थे? क्या श्री राम जी जेल गए थे? एक भी नाम बताइए जो आज़ादी की लड़ाई में जेल गए हों। और अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या जेल गए थे? बड़े हमारी नेता उनकी श्रद्धा है। क्या आडवाणी से जेल गए थे? लेकिन देशभक्त तो ही हैं वो। मोदी जी कहते हैं मैं आजाद भारत का नेता हूं, मतलब आजादी के बाद मोदी जी भारत के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और लोकतंत्र सेनानी के बारे में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 3 घंटा भाषण दिया, लेकिन खुद सोता लोकतंत्र सेनानी नहीं है। न गुजरात में उन्होंने लागू किया है। मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। विधायकी तो बहुत दूर रखिए, मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। श्मशान घाट तक के मेरे सामने विधायकी क्या है? देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लोकतंत्र सेनानी भी रह चुके हैं। जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी तो मीसा कानून लागू हुआ था और उस समय आप लोगों ने लोकतंत्र के लिए लड़ा था। उसका एक कार्ड आप दिखा रहे हैं माननीय विधायक जी। 15 वर्ष की अवस्था में 15 वर्ष की अवस्था में हम लोगों ने जब इस मुल्क पर कोर्ट का आदर न करते हुए, जब जगमोहन सिन्हा ने राजनारायण जी ने जगमोहन सिन्हा चीफ जस्टिस से जब इंदिरा जी के माननीय स्वर्गीय इंदिरा जी के खिलाफ पटिशन दाखिल किया तो हार गई चुनाव। तो कोर्ट का आदर नहीं किया। उसी दिन देश में आपातकाल लागू कर दिया और 1,82,000 लोगों को सवेरे होते होते जेल के सलाखों में डाल दिया और हम लोग भी चले गए जेल आंदोलन करके। ये तो पुरानी बात रही। मैं फिर पुनः वापस आता हूँ मऊ जनपद के विकास के लिए। घोसी के विकास के नाम पर वहाँ की जनता ने आपको वोट दिया। आप भी ठाकुर हैं, योगी जी भी ठाकुर हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। तो मऊ का और घोसी का विकास कैसे होगा? क्या योगी जी आपको सपोर्ट करेंगे? ये देश में तेहरान, लीबिया, चाइना, पाकिस्तान, दुनिया के जिस तरह देश हैं, कुल 105-6 पीठें हैं। उस पीठों के महापीठेश्वर हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि महाराज योगी जी वो महापीठेश्वर हैं। लीबिया और तेहरान के जहाँ जहाँ वो पीठ है वो सबके महापीठेश्वर है। वो तो आतंकवादी संगठन है सब लोग। नहीं, राजपूतों का वो है और वो महापीठेश्वर एक छोटा सा पद स्वीकार करके, मामूली सा पद जो जिनको आधी दुनिया मानती हो, उनकी गरिमा के विपरीत है मुख्यमंत्री का पद। मतलब आप कह रहे हैं कि योगी जी ने मुख्यमंत्री के पद पर जो आसीन हुए हैं उनकी गरिमा के विपरीत है, उसके बावजूद भी इस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं। जितने बड़ा उनका कद है
आधी दुनिया जिनको सम्मान करती है, ये पद उनके आगे छोटा ही है। मैं फिर विकास के मुद्दे पर लौट रहा हूँ। योगी जी मऊ के साथ या भारतीय जनता पार्टी मऊ के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? आप विधायक हैं, वर्तमान में जनता ने आपको वोट मऊ दिया है। जनपद को कल्पनाथ राय ने बनाया है, वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। उनके मरने के बाद आपने किसे वोट दिया है? जो शाम को जीतता है और फिर 15 महीने बाद लौट के आता है, तो इसकी जिम्मेदार आप हैं कि हम हैं? एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो यहाँ के सांसद और विधायक नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं। जो व्यक्ति पहले चुनाव जीते थे 16 महीने बाद फिर चुनाव ही लड़ने आए, फिर दर्शन आपका हुआ उनसे, तो विकास की बात क्या करते हैं? दर्शन तो कर ही नहीं पाए। आप भी तो विधायक रहे हैं, मधुबन से भी विधायक रहे हैं, घोसी से भी विधायक रहे हैं। क्या नाम है, दोबारा फिर जनता ने आपको मौका दिया है। 250 करोड़ का पुल सुगी चौरी का आज भी जो मैं बनवा के गया, और ये लोग अप्रोच नहीं बनवा पाए, आज तक नहीं बना। ये दोहरी घाट से लेकर मधुबन की रोड किसके ज़माने में बनी है? घोसी से मधुबन की रोड किसके ज़माने में बनी है? जितना भी जो कुछ हुआ है मेरे ज़माने का मैं छोड़ के गया हूँ, ये बेचारे गिट्टी भी नहीं गिरवा सके आज तक। वर्तमान में जनता ने आपको प्यार दुलार दिया है, आप वर्तमान में फिर विधायक चुने गए हैं। इस उपचुनाव में भारी अंतरों से आप चुनाव जीते हैं, एक कद्दावर नेताओं को चुनाव आपने हराया है। विकास कैसे होगा, हम ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ जीते हैं और सरकार क्या आपको सपोर्ट करेगी? मैं इसलिए कह रहा था कि आप भी ठाकुर हैं, योगी जी भी ठाकुर हैं, तो विकास कैसे होगा? घोसी से जनता ने हमको नहीं जिताया है, घोसी की जनता खुद लड़ रही थी, अपने जीती है। उन्होंने सब, घोसी की जनता ने खुद जीती है। हम क्या थे? हम तो एक प्रतीक थे। वहाँ की जनता लड़ी है, जीती है। घोसी से जो लड़ेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। वर्तमान में जो घोसी का विकास अभी रुका हुआ है, मऊ का विकास रुका हुआ है, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, अभी लोकसभा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, फिर विकास कैसे होगा? घोसी का मैं विधायक रहा हूँ, मधुबन का भी विधायक रहा हूँ। मेरे ही विधायकी काल में हथरी से लेकर के और गाजीपुर का पुल हमने नहीं बनवाया है, गरथौली का पुल हमने नहीं बनवाया है, जयसिंहपुर का पुल हमने नहीं बनवाया है, मीरपुर एकौना घाट का पुल हमने नहीं बनवाया है, और 100 बेड का अस्पताल जाके टड़िया में देख लीजिए, बन करके तैयार है। 2 डॉक्टर आज तक 5 बजे सरकार नहीं दे पाई। पॉलिटेक्निक और ITI पीवा में देख लीजिए, बन के कब का तैयार है, आज तक स्कूल चला नहीं। तो जो मैं करके गया हूँ आज तक स्टार्ट नहीं हुआ। प्रथम हमारी जिम्मेदारी है कि इन कामों को मैं पूरा करूँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप भी ठाकुर, इसमें जातिवाद बहुत, इस समय जातिवाद बहुत हावी है, उत्तर प्रदेश में जातिवाद बहुत जबरदस्त हावी है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप समाजवादी पार्टी से विधायक तो हैं, लेकिन आप भी ठाकुर हैं, योगी जी भी ठाकुर हैं, तो क्या ठाकुर ठाकुर के नाते सपोर्ट करेंगे? नहीं, सोशलिस्ट कभी जाति की नहीं बात करता, सर समाज को ही अपनी जात मानते हैं, जात की बात तो कायर करते हैं। इनके सामने कोई सहारा नहीं होता है तो जात की बात करने लगते हैं। हमको तो सर समाज को वोट मिला है। आप सर्व समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में राजनीति चरम सीमा पर हावी है। जैसा कि आप देख सकते थे, हम बात कर रहे थे सुधाकर सिंह जी, फिर बात करेंगे विकास। यदि जाति हावी होती जी तो घोसी में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख कैसे होता? इकलौता है प्रदेश में। यदि जाति हावी होती तो निर्विरोध कैसे होता ब्लॉक प्रमुख? निर्विरोध तो कोपागंज में भी हुए थे। कहाँ हुआ था? यहाँ पे आपके अजमतगढ़ में भी निर्विरोध हुए थे। आज इस बार पूछ रहा हूँ, प्रमुख तो हमारे पास हर बार जिला पंचायत का अध्यक्ष 7 बार, और इस बार भी हमने सहयोग किया है। आज तक जीता हूँ, सब ब्लॉक प्रमुख ही जीता हूँ। अब ब्लॉक प्रमुख मधुबन जीतने के नाते ही इस अच्छा, नाते। आपको उपचुनाव में टिकट है, आपका टिकट काट करके जो आपके खिलाफ चुनाव लड़े वो आज पार्टी छोड़ के चले गए हैं। आपको मधुबन से भी टिकट मिला था, आपका टिकट कट गया। घोसी में आपको टिकट नहीं मिला, फिर समाजवादी पार्टी ने अंतिम चॉइस फिर आपको ही क्यों उतारा? पहले क्यों नहीं इस बारे में सोचा आपके बारे में? हम लोग पद चुनाव लड़ने के लिए नहीं पैदा हुआ है। बाबर आजम इस मुल्क का बादशाह था, जिसका मंत्री बरन खान, उसके मरने के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसका मंत्री बरन खान, हुमायूं के मरने के बाद अकबर गद्दी पर बैठा, उसका मंत्री बरन खान। 4 पुश्त का वफादार था। हम भी
गौरवान्वित होकर कह सकते हैं कि मैं भी 4 पुश्त के साथ हूँ और उसको दोहरी घटाऊंगा तभी मैं कभी पद के लिए दल नहीं बदल सकता। जैसा कि आप देख सकते थे माननीय सुधाकर सिंह जी विधायक हैं, उपचुनाव जीते हैं घोसी से। आपने कहा कि मैं 4 पीढ़ियों, जो समाजवादी पार्टी की 4 पीढ़ियां, उन समय से मैं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा, मैंने कभी दल नहीं बदला। लोग अपने स्वार्थ के लिए दल बदलते हैं, लेकिन मैंने कभी दल नहीं बदला। अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, किसी और के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।